नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी मटेरियल में। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 2 का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ पार्ट लास्ट स्प्रिंग की दूसरी कहानी का कुछ पार्ट शेष बचा था, जिसका आज हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। वाई मतलब क्यों, नॉट ऑर्गेनाइज तुम लोग क्यों संगठन नहीं बनाते, योरसेल्फ अपने आप में, या तुम सभी लोग मिलकर क्यों संगठन नहीं बनाते, इन द कोऑपरेटिव सरकारी समिति के रूप में। आई आस्क्ड मैंने पूछा, एक समूह से, ऑफ यंग मैन एक नौजवानों के समूह से मैंने पूछा, हु है फॉलन जो फंस चुका है, गिर चुका है, इनटू द विशियस सर्कल कुचक्र में। मिडिल मैन मतलब बिजौलियों के, हु मतलब जिनके रैप्ड लपेट दिया गया है, देयर फादर जिनके पिताजी, एंड और फोर फादर पूर्वजों को रैप्ड लपेट दिया गया है, जिनके पूर्वजों को और उनके पिताजी को लपेट दिया गया है। इवन यदि इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड हम सभी लोग संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हम सभी यदि संगठित हो जाएं तो हम लोगों में से कोई एक, हु विल बी होल्डेड अप घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस यदि हम लोगों में से कोई एक संगठित हो जाएं तो हम लोग घसीटे जाएंगे, बाय द पुलिस के द्वारा बीटेन पीटे जाएंगे, एंड मतलब और ड्रैप्ड डाल दिए जाएंगे, टू जेल में, फॉर डूइंग करने के लिए, समथिंग्स इनलीगल कुछ अवैध करने के जुर्म में हम लोग ड्रैप्ड टू जेल में डाल दिया जाएंगे। दे सेज वे कहते हैं, देयर इज नो लीडर उनका कोई नेता नहीं है, अमॉन्ग देम उनके बीच, नो लीडर कोई नेता नहीं है, उनके बीच कोई नेता नहीं है। नो वन हु और कोई भी व्यक्ति नहीं है, कुड हेल्प जो सहायता कर सके, देम सी देखते हुए, थिंग्स डिफरेंटली वस्तुओं को भिन्न रूप से देखने की कोई भी सहायता नहीं कर सकता, अर्थात उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। देयर फादर्स आर उनके पिताजी, एज टायर्ड इतने थक चुके हैं, एज दे आर और उतने ही ये लोग भी थक चुके हैं। दे टॉक्ड वे बातें करते हैं, एंडलेसली अनंत रूप में, इन ए स्पाइरल एक चक्र के रूप में, वह एक चक्र के रूप में एंडलेसली अनंत बात करते हैं। आगे दैट मतलब कि मूव्स फ्रॉम वह मूव्स फ्रॉम चलते हैं, फ्रॉम पॉवर्टी गरीबी से, टू अपैथी मतलब उदासीनता की तरफ, वह गरीबी से उदासीनता की तरफ, और उदासीनता से ग्रीड लालच की तरफ, एंड टू इनजस्टिक और लालच से जस्टिस की तरह, अर्थात वह पहले गरीबी की बात करते हैं, फिर गरीबी से अपार्थी उदासीनता की बात करते हैं, और पहले पावर्टी गरीबी की बात करते हैं, फिर उदासीनता की बात करते हैं, फिर ग्रीड लालच की बात करते हैं, एंड द इनजस्टिस फिर अन्याय की बात करते हैं, अर्थात वह लगातार इंडेसली अनंत बातें करते हैं या वक्राकार बात करते हैं। जैसे भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आगे देखते हैं, लिसनिंग टू देम उनको सुनने के बाद, लिसनिंग टू देम उनको सुनने के बाद, लिसनिंग टू देम उनको सुनने के बाद, आई सी मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड दो अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, वर्ड्स मतलब संसार को, वन ऑफ द फैमिली जिनमें एक परिवार है, मैंने दो अलग संसार को देखा जिसमें एक परिवार है, कॉट इन ए वेब काट मतलब फंस गया है, इन ए वेब जाल में, आप पॉवर्टी गरीबी के जाल में फंसा हुआ है, बॉन्डर्ड बाई और दबा हुआ है, बाई द स्टिग्मा कलंक से, ऑफ द कास्ट इन विच दे आर बॉर्न
दे आर बॉर्न, वे जिस जाति में जन्म लिए हैं, कास्ट मतलब जाति में, कास्ट मतलब जाति में, दे आर बॉर्न वे जन्म लिए हैं, स्टिग्मा उसकी कलंक से, बर्डेड वह दब गए हैं या बधी हुई हैं। आगे देखते हैं द अदर और दूसरा, ये विशियस सर्कल एक कुचक्र है, आप साहूकारों का एक कुचक्र है, द मिडिल मैन्स और मिजौलियों का एक कुचक्र है, द पुलिस मैन और एक पुलिस वालों का समूह है, द कीपर ऑफ लॉ और कानून बनाने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी नौकरशाहों का एक ग्रुप है, एंड मतलब और द पॉलिटिशियन और राजनीति का ग्रुप है। और दूसरा जो ग्रुप है अदर विशियस सर्कल, और जो दूसरा कुचक्र है वह साहूकारों का है, बिजौलियों का है, पुलिस वालों का है, कानून लागू करने वालों का है, और ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है नौकरशाहों का है, या द पॉलिटिशियन मतलब होता है राजनेताओं का है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और टुगेदर इन सब ने मिलकर, बोझ इम्बेस्ड इन सभी ने मिलकर एक बैगेज मतलब बोझ बना दिए हैं। ये बैगेज मतलब भार लाद दिए हैं। फिर से देखते हैं क्या लिखा है। टुगेदर दे हैव इम्बोज्ड मतलब लाद दिए हैं, द बैगेज मतलब भार को, ऑन द चाइल्ड बच्चों के भार को लाद दिए हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन वह जिसे उतार नहीं सकता है, दैट मतलब कि ही कैन नॉट पुट डाउन वह उसे उतार नहीं सकता, बिफोर ही इज अवेयर उसके जानने से पहले, अवेयर मतलब जानने से, बिफोर मतलब पहले ही मतलब उसके जानने से पहले ही, एक्सेप्ट ये स्वीकार कर लेते हैं, इट मतलब इसे, एज नेचुरली स्वाभाविक रूप से, वह इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, एज हिज फादर जैसा कि उनके पिताजी स्वीकार किए थे, टू डू एनीथिंग्स कुछ अलग करने के लिए, एल्स मतलब सिवाय, इसके सिवाय कुछ अलग करना, वुड मीन टू डेयर जिसका मतलब मीन्स मतलब है टू डेयर मतलब चुनौती देना, और जिसका मतलब है चुनौती देना, एंड डियरिंग मतलब चुनौती देना, इज नॉट नहीं है, पार्ट मतलब भाग, और चुनौती देना उन भाग नहीं है, ऑफ हिज ग्रोविंग अप उनके पालन पोषण का भाग नहीं है, चुनौती देना उनके पालन पोषण का भाग नहीं है। व्हेन मतलब जब, आई सेंस मैं सोचती हूँ समझती हूँ, ए फ्लैश सेंस मतलब समझती है देखती हूँ, जब मेरे अंदर एक सेंस आता है, ए फ्लैश चमक है, ऑफ इट इन मुकेश जब मैंने मुकेश की आंखों में चमक का सेंस देखती हूँ, आई एम चीर्ड मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। अर्थात लेखिका कहती हैं कि मुकेश ही एक ऐसा बालक है जो कुछ अलग सोचने की ठान ली है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू बी मोटर मैकेनिक एक मोटर मैकेनिक बनना। ही रिपीट्स वह दोहराता है, ही विल गो टू गैरेज ही विल गो वह जाएगा, गैरेज मतलब होता है गाड़ी बनाने के लिए, एंड लर्न लेगा, और वह गैरेज जाएगा और लर्न सीखेगा, बट द गैरेज लेकिन जो गैरेज है, इज ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता है, फ्रॉम हिज होम अर्थात गैरेज उसके घर से ज़्यादा दूर है। आई विल वॉक मैं टहल के जाऊँगा, अर्थात मैं पैदल जाऊँगा। ही इंसिस्ट वह जोर देता है, डू यू आल्सो ड्रीम क्या तुम्हारा सपना है, ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन क्या तुम एक प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, क्या तुम्हारा सपना प्लेन उड़ाने का भी है। ही सडनली वह अचानक साइलेंट शांत हो जाता है। लेखिका कहती हैं कि क्या तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो। ही सडनली साइलेंट वह अचानक शांत हो जाता है। नो नहीं, ही सेज वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड जमीन को घूरते हुए, इन हीज स्मॉल मरमर और उसकी छोटी सी बुदबुदाहट है, स्मॉल मरमर छोटी सी बुदबुदाहट
छोटी सी डेयरिंग मतलब देखते हुए एट द ग्राउंड, ज़मीन पर इन हिज स्मॉल मरमर, और उसकी छोटी सी बुदबुदाहट, देयर इज एन इम्ब्रेसमेंट, जो उसे शर्मिंदा कर देता है, दैट मतलब कि एज नॉट ए टर्न इनटू रिग्रीट, और वह इनकी बात से शर्मिंदा हो जाता है, हैज़ नॉट एट, और फिर भी टर्न परिवर्तन करता है, इनटू रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप का, फिर भी वह पश्चाताप में परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह अपनी बातों पर दृढ़ होता है। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम, स्वप्न देखकर, आप कार्स, वह गाड़ियों का स्वप्न देखकर संतुष्ट है, वह कार का स्वप्न देखकर संतुष्ट है। दैट इज सीइंग हर्टिंग, और वह जिसे हर्टिंग लगा तेजी से, हर्टिंग डाउन तेजी से चलते हुए, सीज देखता है, दैट मतलब कि ही सीज वह देखता है, हर्टिंग डाउन तेज चलते हुए, द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, स्ट्रीट मतलब गलियों में, ऑफ हिज टाउन अपने कस्बे की गलियों में, जिसे वह चलता हुआ देखता है।